गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम वही प्रॉब्लम एक लेके आए हैं, 13 प्रो मैक्स। ठीक है, डिस्प्ले ग्रीन हो गया। सामने वाले ने किसी ने इसको जंपर मार के देखा हुआ है, बट ये जंपर से ओके नहीं हुआ। ठीक है, देखिए, है ना। तो आज इसका फ्लैग चेंज करेंगे। यह है हमें दिल्ली से पार्सल, अपना एक फ्रेंड है उसने भेजा है। तो इसको आज फ्लैक्स बॉन्डिंग कैसे करेंगे ये पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आज सिर्फ इस पे। ठीक है, तो गाइस ये सेपरेटर है, इससे एलसीडी गर्म करेंगे। और गर्म इसलिए करेंगे क्योंकि गर्म करने के बाद इसका जो फ्रेम है ये निकालेंगे। जब तक फ्रेम नहीं निकलेगा यहाँ से पत्ता कट नहीं कर सकते और फ्लैक्स बॉन्डिंग नहीं होगा। ठीक है, इसका फ्रेम भी निकालेंगे। किस तरीके से निकाला जाता है दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इसका हम ये ऊपर वाला जो फ्लैक्स होती है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, सेपरेटर पहले चालू कर लेते हैं इसका अच्छे से, एयर में बराबर चिपक जाइए। तब ये चिपक गए, निकलेगा नहीं, है ना। तो अभी इसका पहले सबसे पहले लिक्विड डाल के ये पत्ता निकाल देते हैं। ठीक है, तो गाइस ये लिक्विड है, ये लिक्विड डालेंगे। बड़े ही आराम से इसको निकालेंगे क्योंकि ये पत्ता इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कट गया तो आपका ट्रूटोन वगैरह सब गायब हो जाएगा। ठीक है, फेस आईडी तो अभी नहीं रहती इसमें 13 प्रो सीरीज़ में, 13 सीरीज़ में। बाकी 12 प्रो मैक्स तक फेस आईडी इसी पत्ते में दिया हुआ है। ठीक है, ये लिक्विड डाल के बराबर आराम से इसका सेटिंग कर लेते हैं हीटिंग का। तो गाइस सेटिंग कर ली हमने। पत्ता बड़े आराम से निकल गया। अभी पत्ते को सेफली यहाँ पे रख देते, चिपका देते हैं, डैमेज मत हो करके। ठीक है, और घूमे भी नहीं करके। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ टूल आते हैं फ्रेम निकालने के लिए। तो अभी इसका फ्रेम निकाल लेंगे। गाइस ये होता है प्लास, इससे हम इसको कटिंग कर लेंगे ताकि एलसीडी डैमेज ना हो। फिर रिंग नया भी लगाएंगे। कट नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा मजबूत होता है। और कट गया है। ये इसकी स्पीकर जाली, इसको भी संभाल के रखेंगे। इधर बड़े आराम से निकालेंगे क्योंकि इधर रेटिना होता है। ये अगर डैमेज हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
थोड़ा सा गाइस साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मशीनें लगी हुई हैं तो मशीनें चलते रहती तो आवाज़ आते रहती है। ठीक है, अभी गाइस इसका हम ये वाला फ्लेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो गाइस इसका यहाँ पे टेप होता है, ये टेप आराम से निकालेंगे चिमटी से। एकदम शार्प चिमटी भी नहीं लेनी है, क्योंकि फिर ये नोक जो है कहीं लग जाए तो डैमेज हो जाए करके। ऐसी चिमटी लेनी जिससे पकड़ भी हो और शार्प भी हो। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसका फ्लेक्स अलग कर लेंगे काट के। ज़्यादा गड़ा के भी नहीं करना है, अंदर डिस्प्ले डैमेज मत हो करके, और ज़्यादा धीरे भी नहीं करना है कि कटे ही मत। ब्लेड एकदम नई रहेगी तो अंदर घुस जाएगा डिस्प्ले के। ठीक है, और एकदम पुरानी रही तो कटेगी भी नहीं। तो ऐसा ब्लेड लेना है जिससे कट भी जाए और डैमेज भी ना हो। ठीक है, अभी आई थिंक ये कट गया है। अब इसको आराम से निकाल लेते हैं। कोशिश करेंगे इसका रैपर ना फटे, फट गया तो भी कोई बात नहीं। तो ये देख रहे हो आप, ये कट गया है। तो गाइस ये हमने निकाल लिया, रैपर फटा भी नहीं। ठीक है, अब ये जो ओल्ड पत्ता है ये हमारे क्या काम आएगा आपको बताते हैं। इसका जो आईसी है और ये डिस्प्ले आईसी, ये दोनों जो है ना पुराने पत्ते में, सॉरी पुराने पत्ता है जो ये, इसको नए पत्ते में शिफ्ट करेंगे। क्योंकि हम जो लगाते हैं ना वो ब्लैंक फ्लेक्स लगाते हैं। ब्लैंक फ्लेक्स का फ़ायदा ये है कि आपको ना ये ग्राइंड करके वापस ग्राइंड करके वाली आईसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसमें थोड़ी मशक्क़त है कि ये कनेक्टर और ये सब लगाना पड़ेगा, और ईजी वे रहता है ना। तो अभी ये काट लिए हैं। अब यहाँ से ये फ्लेक्स को आराम से निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पत्ता निकालेंगे। ठीक है, तो अभी निकालने के लिए एक ओसिया का पेपर ले लेते हैं, जो ये ग्लास चेंज करने वाला, जो जब चेंज करते हैं तो पन्नी आती है ना, ओसिया में निकलती है, वो पन्नी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको धीरे से पत्ते को निकालेंगे। किसी हार्ड चीज़ से, मेटल से निकालने से क्या ना डैमेज हो सकती है। ये जो होती है ये कॉफ आईसी होती है, यही डिस्प्ले आपका दिखाता है। ठीक है, कॉफ आईसी। ये बिल्कुल आराम से धीरे धीरे निकालना है इसको। और ये जो पन्नी है उसे पन्नी इधर ज़्यादा लाना भी नहीं अंदर, क्योंकि उसका जो एज होता है, मुड़ा होता है, फ्लैक्स जहाँ से मुड़ा हुआ है, अगर वो डैमेज हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं ये पत्ता मुड़े नहीं निकालते समय, आईसी भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपना कॉफ आईसी भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। बड़े ही प्यार से धीरे धीरे निकालना है इसको। ये पत्ता निकल गया है ना। अब उसके बाद जहाँ से अपन ये काटे हैं ओल्ड पत्ता, ये कैसे निकालते हैं ये भी आपको दिखाया जाएंगे। ठीक है, अभी इसका कार्य यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इसका हम अब फ्लैक्स निकालेंगे। ठीक है, जो पुराना फ्लैक्स होता है ये वाला है ना, जो लगा हुआ है, इसको निकालेंगे अभी। ठीक है, तो इसका 2 तरीके होते हैं, एक तो आयरन से भी निकाल लेते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और एक इसका मशीन भी आता है। तो जो नए लोग होते हैं, बिगिनर लोग, वो लोग
मशीन से निकालते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है वो आयरन से भी निकालते हैं। तो अपन आयरन से निकाल सकते हैं, इसलिए आयरन से निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सेट कर लेते हैं, है ना। पीछे गम है तो चिपक जाता है। ठीक है, अभी निकालते हैं इसको, और बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ता है, ट्रैक आउट नहीं होना चाहिए। अगर ट्रैक आउट हुआ तो ये फिर कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी ये निकल गया है, ट्रैक भी आउट नहीं हुए हैं। ये ओल्ड फ्लेक्स है इसका। ठीक है, तो इसको आराम से वापस खसका लेते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, जितने में मुझे माइक्रोस्कोप में दिखाया उतने पोजीशन पर रख लिया उसको मैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए ना एक लिक्विड आती है, Z+ लिक्विड। ठीक है, आज आपको सारा चीज़ दिखाएंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छुपाएंगे। ठीक है, इसका लगाने का कहाँ गया। ये बहुत ही ज्वलनशील होता है पदार्थ, है ना, इसको संभाल के करना पड़ता है। तेजाब की तरह रहता है, अगर ये स्किन पे लग गई ना तो आपकी स्किन जल जाएगी, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है। इसका एक छींटा भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर छींटा पड़ गया ना तो बहुत जलने लग जाता है शरीर, जहाँ पे भी छींटा पड़ेगा। इसलिए इसको टूथपिक के यूज़ के द्वारा लगाया जाता है। ये एक फोम होता है, उससे साफ़ करेंगे इसको। तो गाइस, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, क्लीन हो चुका है। ठीक है, अभी इसका मैं आपको प्रिंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये देख पा रहे हो, एकदम बारीक पतली पतली लाइन जो है ना, यही इसका प्रिंट होता है। ठीक है, और ये ट्रैक जो है मिस नहीं होनी चाहिए। और जूम कर देता हूँ तो शायद आपको दिखे। मोबाइल पे उतनी क्लियरिटी नहीं है, बट यहाँ पे से आप सबको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो गाइस ये हमारा LCD है जिसको हमने पत्ता निकाला है। अभी इसको एक बार अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और
ठीक है, अभी इसको हम इस पे बैठा लेंगे। तो गाइस ये अभी हमने सेटिंग कर ली है। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लग रहा था। ठीक है, इसका जो प्रेशर है कम कर देते हैं। ठीक है, अभी ये मैचिंग देखनी है हमको, है ना। तो उसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, क्लियर हो। उसके बाद ये देखो, ये लाइन मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सारी एक के ऊपर एक आनी चाहिए यहाँ से। अगर ये लाइनिंग गलत हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये बराबर बैठ गया। ठीक है, अब इसको पंच करेंगे गाइस। अब ये प्रेस हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो प्रेस हो रही है। अब ये मशीन उड़ गई है ना। अब ये पूरी लाइन बाई लाइन चिपक गई है। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं बड़े आराम से। अभी ये क्या है ना, चिपक गया। ठीक है, वापस अपनी जगह पे। अब देखो आप गाइज, यहाँ पे ना ये आईसी जो है ना लगी नहीं है, दोनों आईसी। ठीक है, और ना ही यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। जैसे आपको पहले बताया कि ये ब्लैंक होती है ना। तो अब यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे, यहाँ पे आईसी लगाएंगे, डिस्प्ले आईसी, यहाँ पे टच आईसी, तब जाके ये पूरा प्रोसेस होगा। तब हमको पता चलेगा डिस्प्ले ओके बनी कि नहीं। ठीक है, तो चला आइए मशीन बंद कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आईसी लगाई जाती है। तो गाइज़ ये हमने पुरानी आईसी ये लगी हुई है, टच आईसी, डिस्प्ले आईसी और एक कनेक्टर। तो सबसे पहले हम कनेक्टर लगाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं और ये एलसीडी जो है इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा भी सेफली रख देते हैं कहीं पे। ठीक है, सबसे पहले ये वाली आईसी आईसी बोल रहा हूँ, सॉरी, कनेक्टर निकाल लेंगे।
देख सकते हैं इसका बॉल जो है बराबर बन गया है, दिख नहीं रहा है, इसमें दिखेगा आपको। ठीक है, ठीक, ये बराबर बन गई। यहाँ पे साइड में रख लेते हैं इसको। अब जो हमारी एलसीडी है ये, ठीक है, इस पर सबसे पहले लगाएंगे हम एलसीडी कनेक्टर, है ना। अभी हम इसका आईसी लगाएंगे। इधर देख ले पहले, एक मिनट समझ ले अच्छे से। तो गाइस ये अभी हमने ब्लेड लगा लिए, क्योंकि गर्म करें तो एलसीडी डैमेज मत हो करके। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं फ्लक्स। फ्लक्स लगाने के बाद या आईसी का पॉइंट देख लेते हैं किधर लगी थी। तो हमको पता है, हमने याद रखा था, ये ऊपर की तरफ पॉइंट थी इसकी। ठीक है, उसको सेट कर लेते हैं बराबर। ठीक है, अब ये सेट हो गया। अब इसको फिट करेंगे। यहाँ पे पैड रख लेते हैं, क्योंकि ये टिश्यू पेपर को लग रहे थे, क्योंकि डैमेज मत हो करके, है ना, कहीं नीचे पड़ने से। तो गाइस ये ऑल ओके हो गई। ठीक है, चार्जिंग लो है, अभी इसको चार्ज पे लगा लेते हैं। ठीक है, अभी डिस्प्ले पूरी ऑल ओके आ गई है, फ्लैश बॉन्डिंग सक्सेसफुली। तो इसी प्रकार के आपके फ़ोन में जो भी दिक्कत हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना नंबर देते हैं वीडियो पे, है ना, और डिस्क्रिप्शन पे भी सारा डिटेल होता है। तो आप हम मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के नई नई वीडियो मिलते रहे। ठीक है, अभी ये जब तक चार्ज होगा तब तक एक काम करते हैं, इसकी टच आईसी भी बैठा लेते हैं लगे यहाँ पे, है ना। तो ये बॉल बन गई है। ठीक है, अभी वापस से इस एलसीडी को ले आते हैं ऑपरेशन थिएटर पे। ठीक है, अब गाइस इस पे भी अपने को ध्यान रखना है कि अपने को ना अंदर ब्लेड लगानी है, ताकि एलसीडी जो है गर्म ना हो। नहीं तो क्या, ब्लेड नहीं लगाएंगे ना तो दिक्कत ये होगी कि एलसीडी आपकी जल जाएगी। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको जानना है कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, कितना सेकंड के लिए हमको हीट का प्रोसेस देना रहता है।
कितनी जल्दी चिपक जाती है, सारी डिटेल हम आपको देंगे, बट वीडियो पे नहीं, मैसेज पे। तो आप हमें मैसेज करें, कॉल करें, ठीक है। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है। अभी आईसी का पॉइंट अपन देख लेते कहाँ है। तो गाइस ये चालू हो गया है, डिस्प्ले आ गई है। चार्ज पे लगा लेते हैं। तो ये पासवर्ड डला हुआ है, अब देख सकते हैं गाइस। डिस्प्ले जो है ऑल ओके है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑल ओके है, कहीं से कोई लाइन नहीं है, कोई डॉट नहीं है। टच ऑल वर्किंग है, ऑल वर्किंग, ठीक है। तो अभी गाइस इसको पैक कर लेते हैं, है ना, और सेट पहले स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो पूरे वीडियो को देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। और ये भी चेक करो, कस्टमर की साइन है, यही डिस्प्ले, सेम डिस्प्ले। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने तो डिस्प्ले चेंज कर दी, ये वो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब गाइस इसमें फ्रेम लगा लेते हैं, फ्रेम लगा के सेट पैक करके आपको दिखाते हैं। डिस्प्ले तो आपको दिखा दिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर। गाइस ये एलसीडी तो ओके हो गई थी, है ना। अभी ये नई रिंग है, नया रिंग लगाएंगे। आपने देखा होगा शुरू में रिंग हमने काट दी थी, तो अभी ये रिंग चिपकाते हैं और आपको फिर कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो गाइस ये हमने फ्रेम लगा दी है इसकी, ठीक है। अब इसको पैक करेंगे, ठीक। पैक करके आपको पूरा रबड़ वबड़ बांध के बढ़िया दिखाते हैं। तो गाइस ये फ़ोन कंप्लीट हो गया है पूरा ऑल ओके, ठीक है। चालू होता है, आपको दिखाते हैं। और इसी तरीके के आपके फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल, मैसेज, डीएम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गाइस ऑल ओके, कहीं कोई लाइन, डॉट, शेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा टच भी ऑल वर्किंग है। पासवर्ड नहीं पता कस्टमर का, ठीक है। तो हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं करीब 2:30-3 अप्रॉक्स। तो आपने अभी हमारी एक वीडियो देखी होगी आईफोन 13 प्रो मैक्स की, जो कि फ्लैक्स माउंटिंग की हमने कोशिश की कि पूरी वीडियो आपको दिखा पाए। बट ये जो वीडियो है करीब करीब हो रही थी 1.25 घंटे की, तो 1.25 घंटे का वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हमने इसको थोड़ा सा कुछ जो ज़रूरी मोमेंट थे उसको हमने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, और जो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते थे, जो थोड़ी हिंट पे या लोग समझ सकते हैं, उस चीज़ को हमने फास्ट फॉरवर्ड पे किया है। तो यही बताना था आप लोगों को। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो की आने की जानकारी सबसे पहले मिल जाए, ठीक है गाइस। तो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।